इसके अंदर अपन इस पेज पे हैं 393। इस प्रश्न पे बहुत से लोग अपने शरीर को बहुत कष्ट देकर तपस्या करते हैं, जैसे कि एक पैर पर खड़े रहना, तेज गर्मी में अपने चारों ओर आग का घेरा बनाकर उसके बीच में बैठ जाना, आदि आदि। तो यह भी अशास्त्र सम्मत है। गीता ये कह रही है कि ये अशास्त्र सम्मत है। और कितने आजकल वायरल होते हैं इस तरीके के वीडियो है, फोटो है, कि देखो वो व्यक्ति चारों तरफ आग जला के और उसके अंदर तपस्या कर रहा है। ये व्यक्ति ये कर रहा है, ये व्यक्ति ये कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप देखते हो, तो क्या ये अशास्त्र सम्मत है? इनको कहाँ रखें इन सारी चीज़ों को? इसके विषय में श्री माताजी जो कहती हैं, वह जानकर हमें यह भान हो जाएगा कि वास्तव में यह सब कष्ट देना सही है या नहीं। वे कहती हैं, पहले मुझे एक प्रश्न स्पष्ट कर देना चाहिए कि जो अधिकतर लोगों के मन में बहुत सारी गलतफ़हमियों और उलझनों का कारण है। यह है तपश्चर्यात्मक क्रियाओं के बारे में, जो एस्थेटिक प्रैक्टिसेज़ हैं आपकी। ये महात्मा जी तो दूध के अलावा कोई चीज़ लेते नहीं। ये महात्मा जी ये करते हैं, अरे यार इससे क्या हो गया? कितने पक्षी कोई एक पर्टिकुलर चीज़ खाते हैं, कोई कुछ खाली जल के अंदर ही रहता है, कोई कुछ ही करता है, तो वो पशु की उन सारों की क्या साधना हो रही है क्या? आप क्या इतनी-इतनी बड़ी बातें कर रहे हो? मैं यही करता हूँ। ये न करके सिंसियरली तेरा जो काम करता वो ज़्यादा बढ़िया था। ये तो अभी तू भुना रहा है उस चीज़ को। तो ये जितनी भी तपश्चर्यात्मक क्रियाएँ हैं, ये बाबा जी तो इतना देखो धूप में चारों तरफ अग्नि जला के बैठ रहे हैं। क्यों? क्यों पर? इससे इनको ये प्राप्त हो जाएगा। तो कुल मिला के है तो यही कि मेरे को प्राप्त हो जाए। मैंने अपने आप को कितना ऑफ़र किया ये बात तो चल नहीं रही। तो जो मूल ग्रंथि है, वो तो वहीं की वहीं रह गई। आपकी अंतरात्मा का जो आकर्षण है, जो परमात्मा को अपने आप को दे देना चाहता है, वो तो टैकल हुई नहीं। इससे मेरे को ये प्राप्त हो जाए, इसीलिए तो कर रहे हैं वो तपश्चर्या। जिन्हें लोग आध्यात्मिक साधना समझने की भूल कर बैठते हैं। ये क्रियाएं जिनमें शरीर के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, इसलिए कि आत्मा को उससे मुक्त किया जा सके, वास्तव में आध्यात्मिक साधना की एक इंद्रिय विकृति है। इंद्रियों की विकृति है ये, जिसको कितना ज़्यादा पॉपुलराइज़ किया जाता है, कितना उसको ये बताया ग्लोरीफाई किया जाता है, ये सारा का सारा विकृति है। इसमें कोई ब्यूटी नहीं है। आपका शरीर, आपका प्राण, आपकी बाहरी चीज़ सारी जब माँ की हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार कैसे किया जा सकता है? इसलिए गीता इसके अंदर कहती है कि वो कोई भी एक्सट्रीम्स के अंदर नहीं जाता। युक्त व्यक्ति है, अर्जुन ने पूछा ये प्रश्न कि जो भगवान की चेतना से युक्त है, उसके क्या किस तरीके के सामने उसकी दिखती है वो, उसके क्रियाकलाप किस तरीके के होते हैं? तो वो कह रहे हैं जो युक्त है वो ये नहीं कि खाली सोता ही रह रहा है या खाली कोई तपस्या के इस तरीके से चला गया, मौन हो रहा है, कुछ नहीं। क्योंकि एक्सट्रीम्स में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कुछ बोलते नहीं। न बोलना या ज़्यादा बोलना कभी भी कोई दोनों ही आदर्श नहीं हो सकते कि ये अनर्गल यूँ ही प्रलाप कर रहे हैं या इन्होंने तो मुँह सिल लिया अपना, ये तो बोलते ही नहीं। ज़्यादा मेहनत इसमें लगती कि आप वो ही बोलते, नपा-तुला बोलते, जो आपसे माँ बुलवाना चाहती हैं। आपकी अंतरात्मा जो बुलवाना चाहती है, वो बोलने में ज़ोर आता है। वो जीवन जीने के अंदर ज़ोर आता है, जो बैलेंस के ऊपर हो, जो सही आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, उस तरीके से चलो। मैं तो जंगल के अंदर चला गया, वो तो उतनी ही वैसी ही बात है कि मैं बिल्कुल कामना के अंदर इस संसार में लिप्त हो गया। आपकी लिप्तता आपके जो तपश्चर्या का भाव है, उससे है। इसकी लिप्तता अपनी इंद्रियों से है। तो ये तो कोई आदर्श स्थिति तो कोई-सी भी नहीं हुई इनमें से। आदर्श स्थिति तो ये है कि आप सिंसियरली आपकी अंतरात्मा कहे वैसा जीवन वैभवशाली तरीके से। भारत में कभी दरिद्रता आदर्श नहीं रही, कभी नहीं थी, नहीं तो ये वैभव कैसे? इतना प्रकांड जो ज्ञान है,
कितना इन आक्रांताओं ने जला दिया। अगर इतने महीने, 6 महीने या साल भर, या मैं तो कह रहा हूँ 1 महीने भी किताबें जलाएँगे तो कितनी किताबें? ये थोड़ी एक-एक करके, एक-एक पेज जला रहे थे वो, भोजन पका रहे थे उसके ऊपर। आप 2-4 दिन का भोजन भी पकाओगे, कितनी पुस्तकें उसमें नहीं चली जाएँगी? कष्ट पाने की एक प्रकार की विकृत आवश्यकता है, जो तपस्वी से आत्म-पीड़न करवाती है। विकृत आवश्यकता, जब तक उसको तीव्रता, तो एक साधु इस तरीके से तीव्रता करता है, एक कोई चाइनीज़ या जापानीज़ है, वो तकलीफ देने के अपने तरीके ढूँढता है। टॉर्चर करने के उनके तरीके उन्होंने ऐसे-ऐसे इज़ाद करके रखे हैं, कि इसमें कैसे तकलीफ दी जा सकती है। ऐसे-ऐसे यंत्र, ऐसी-ऐसी चीज़ें, कि भई इसमें कितनी से कितनी तकलीफ दी जा सकती है। तो जैसे उनका उसमें रस है, या पहले जो ग्लैडिएटर्स वगैरह थे, तो वो जिस तरीके से उसमें लड़ते थे, खून में उनको इतना मज़ा आता था देखने वालों को और को, वैसे ही इसको मज़ा आता है इसके अंदर। तो ये तो कोई आध्यात्मिक चीज़ नहीं है, ये तो लोअर वाइटल की चीज़ है, उसको मज़ा आता है इसमें। साधु का कीलों के बिछौने पर सोना और ईसाई सन्यासी का कोड़े खाना और टाट की वेशभूषा पहनना न्यूनाधिक रूप से पीड़ा के प्रति आसक्ति की छिपी हुई प्रवृत्ति है, जिसे न तो स्वीकार किया जाता है, न स्वीकार करने योग्य ही है। यह उग्र संवेदनों के लिए एक अस्वस्थ चाह या अवचेतन आवश्यकता है। उग्र संवेदन, ये वाइटल के संवेदन के लिए ही आप जो ये जो व्यसन करते हैं, अरे भई इतने की तो आदी हो गया मैं, इतने का तो मेरे हो गया, अब और तेज कोई पावर की दे कोई, जिसमें शराब है या आप कोई आपको कोई नशा करना है उसके अंदर, कि भई ये वाला तो नहीं, अब और कोई इसमें तेज, तो वाइटल की कोई, और वो ये तेज के अंदर उसको शरीर से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी मतलब नहीं है। और एक बार आप इनके चंगुल में आ गए, उसमें प्रवेश करना है आसान, निकलना संभव नहीं है, मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर आप निकल भी आते हो तो कहीं न कहीं उसके ट्रेसेज़ आपके अंदर आपको हमेशा ही हॉन्ट करते रहेंगे। जैसे जीवन में आप कोई ऐसी चीज़ों में प्रवेश कर जाते हो, आप चलो निकल भी आते हो, रह के वो चीज़ें आपके ऊपर इम्प्रेशन डालती रहती हैं, परेशान करती रहती हैं, चेज़ करती रहती हैं। इसीलिए शिक्षा इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपको इन चीज़ों से बचाया जा सके, कि ज़्यादा समय तो उनसे ग्रैपल करने के अंदर, उनको उनसे मुठभेड़ करने में लगे, उसकी बजाय यार आप स्वस्थ मार्ग के ऊपर चलें, अच्छे मार्ग पे चलें। ये शिक्षा के समय से ही यदि ये किया जा सके, माँ तो कह रही है प्री नेटल एजुकेशन, इसकी भी आवश्यकता है, पर बाद में तो उसके, माँ कह रही है उसके जीवन के पहले ही कुछ घंटों से शिक्षा शुरू हो जानी चाहिए। शिक्षा मतलब ये नहीं किताब लेके आपने बच्चे को अभी पैदा हुआ अब लाके, वो नहीं। और ये शिक्षा माँ स्वयं करती है, अपने साथ। क्योंकि माँ कुछ महीनों तक तो फिज़िकली उससे कनेक्टेड रहती है। जो बच्चे के संवेदन है वो माँ महसूस करती है। माँ ने ये कहा कि मैं ये इसलिए कह सकती हूँ कि मैं स्वयं एक माँ रही हूँ। तो ये उग्र संवेदनों की इसको प्राण को चाह रहती है। वास्तव में ये चीज़ें आध्यात्मिक जीवन से कोसों दूर की हैं, क्योंकि ये भद्दी, निम्न कोटि की, अंधकारपूर्ण और रुग्ण हैं। जबकि इनके विपरीत आध्यात्मिक जीवन प्रकाश और संतुलन, सौंदर्य और आनंद का जीवन है। उन चीज़ों का आविष्कार और गुणगान तो शरीर पर की जाने वाली एक प्रकार की मानसिक और प्राणिक क्रूरता द्वारा ही किया जाता है। परंतु चाहे वह अपने शरीर के साथ ही क्यों न हो, पर क्रूरता आखिर क्रूरता ही है। ये माँ के शब्द हैं सारे के सारे। और सभी प्रकार की क्रूरता भारी निश्चेतना का चिन्ह है। तो कल जो हम वायलेंस की बात कर रहे थे, अगर ये वायलेंस करना पड़ रहा है, ये वायलेंस तो फिजिकल स्तर के ऊपर, पर किसी भी स्तर के ऊपर यदि आपको वायलेंस करना पड़ रहा है, तो कहीं न कहीं निश्चित मानिए ये कि निश्चेतना का चिन्ह है ये। अचेतन प्रकृतियों को तीव्र संवेदनों की आवश्यकता होती है, दूसरे को नहीं होती। तो जिसकी प्रकृति इतनी ज़्यादा कोई कोई ग्रॉस नहीं है, उसको तीव्र संवेदनों की, उसको धीरे से कहते हुए समझ गए यार। कुछ बच्चे हैं जिनको बड़े अच्छे से ग्रूम किया जाता है, उनको डाँटने की आवश्यकता नहीं है, वो गलत काम करेंगे, अपनी सही स्थिति में स्वयं महसूस कर लेंगे, नहीं ये गलत हो गया। तो माँ ये कह रहे हैं कि सेंस ऑफ अनईज़ीनेस,
ये बच्चे में यदि शुरू से किया जाए, वो तो बच्चा जीवन में बहुत सारी चीज़ों से वैसे ही बच जाएगा। सोचिए यदि आपके अंदर स्वयं में कोई गलत चीज़ आप करते हो, कोई गलत बात, कोई गलत कार्य, कोई गलत चिंतन और गलत सही का आपके भीतर से आपको महसूस होता है, नहीं ये गलत है। और अगर आप उससे अलग कर बैठते हो तो आप में खुद में अनईज़ीनेस है। इस एक चीज़ से ही संसार की यदि व्यापक तरीके से ये हो, स्थितियों में कितना परिवर्तन आ सकता है। हमको लगता है कितनी इम्प्रैक्टिकल बात है। ऐसे कभी होता है क्या? तो हमारा ही तो भाग है ये, क्यों नहीं होना चाहिए? ये चीज़ हमको प्रैक्टिकल नहीं लगती, यही चीज़ बताती है कि हम कितना दूर हैं अपनी वास्तविक स्थिति से। तो अचेतन प्रकृतियों को तीव्र संवेदनों की आवश्यकता होती है। तो आपके जो एक्सट्रीम्स के ये खेल हैं और हैं आजकल जितने जिस तरीके से दिखाते हैं, कि वो गए छत के उसके ऊपर 100 मंजिल ऊपर वो छत की किनारे के ऊपर चढ़ रहा था। आपको भी लगता है अरे कितना रोमांचक है और ये तो अपनी जान की बाजी लगा के अब उसमें क्या सुंदरता है यूँ तो। वो कोई एडवेंचर भी नहीं है एज़ सच। एडवेंचर तो इसके ऊपर है कि भई आपका हेतु क्या है उसमें? क्योंकि उनके बिना उन्हें कुछ महसूस ही नहीं होता। सामान्य जीवन आप आराम से माँ के लिए जी रहे हो तो न तो आपको ये आपकी वाइटल भी उसके अंदर बीच-बीच के अंदर अपनी चीज़ें चाहेंगी, अरे यार कुछ हो नहीं रहा। और क्रूरता, जो कि एक प्रकार की उत्पीड़न की आसक्ति है ये, बहुत तीव्र संवेदन पैदा करती है। इस प्रकार की क्रियाओं का उद्देश्य यह माना जाता है कि सभी प्रकार के संवेदनों को समाप्त कर दिया जाए, ताकि शरीर हमारी आत्मा की ओर की उड़ान में और अधिक बाधा न दे सके। पर ये हठ योग भी नहीं है। हठ योग का आधार दूसरा था। ये जो अपने आप को पीड़ा देना है, इसमें प्रकाश नहीं है, इसके अंदर कोई लाइट, कोई शुभ, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हठ योग दूसरी चीज़ थी। वो शरीर को तकलीफ देने की नहीं थी, आपकी जो जो एजिटेटेड एनर्जी है, उसको बाँध देना था। आसन सिद्ध करने का मतलब आपने उस आसन को उसमें कितने भी अनलिमिटेड टाइम तक आप रह सकते हैं। उतना ही आराम से रह सकते हैं जितना आराम से आप लेटे हैं। तो आपने आसन को सिद्ध कर लिया। तो उसमें आपकी स्पिरिचुअल ऊर्जा है, क्योंकि आपकी एजिटेशन है शरीर की, प्राण की, उसको एकदम रोक दिया आपने। खाली शरीर का ही एजिटेशन नहीं, यदि प्राण एजिटेटेड है तो शरीर तो रहेगा ही। शरीर तो कंपायमान रहेगा ही यदि प्राण कंपायमान है और प्राण रहेगा जब तक मन है। तो इन्होंने हठ योग के माध्यम से ये कोशिश करी चलो जैसे एक किसी चीज़ को आप उसकी सल निकालते हैं, सीधा करते हैं, तो जो भाग मेरे हाथ में उधर से ही काम करना शुरू कर दो। तो इन्होंने शरीर के आधार पे कि यहाँ से इसके एजिटेशन को अपन कंट्रोल, वो एक अलग चीज़ है। तो सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन एक चीज़ है, अपने आप को उत्पीड़न करने की चाह, ये वाइटल की है। वो इंटेलिजेंस इम्पोज़ करता है, सेल्फ इम्पोज़्ड जो डिसिप्लिन है वो इंटेलिजेंस करती है। इसलिए इनके परिणामों में बहुत बड़ा अंतर आता है। जब आप अपने ऊपर अनुशासन लागू करते हैं, एनफोर्स करते हैं, ये समझदारी की बात है और वो आपको शक्ति से भर देता है। जैसे आप ये कहेंगे आज व्रत करेंगे, वो आप में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर देगा। पर हठधर्मिता और सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन अब ये तो एक देखना पड़ेगा, ये आदमी अगर साइकोलॉजिकली अवेक है तो दोनों में अंतर कर पाएगा, कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अगर वो ये देख रहा है देख शरीर बदमाशी कर रहा है, इतना इसको दे दिया, आप ये समझ रहे हो मैंने जब पूरा रेस्ट कर लिया, बॉडी को जितना रेस्ट था उतना मैं दे चुका हूँ। उसके अलावा मेरे को इसको ज़्यादा इंडल्ज करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। चल भैया खड़ा हो। तो जब आप इस तरीके से शरीर को काम में लेते हैं, तो है सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन। पर ज़रूरत से ज़्यादा यदि उससे ले रहे हैं आप, तो ये डिसिप्लिन नहीं है, ये दुर्व्यवहार हो गया। अब ये व्यक्ति को स्वयं को अपनी इंटेलिजेंस आपको जब इंटेलिजेंस दी गई है, कौन-सी चीज़ क्या है, कौन-सा क्या नहीं है और माँ श्री अरविंद के संपर्क में आने से तो वो सारी चीज़ें बता ही रहे हैं। भई और कोई तो इस तरीके की बातें ही नहीं करता। और तो आपसे ये कहेंगे ये तो सिद्ध पुरुष हैं, ये तो 10 साल से बैठे नहीं। तो मतलब क्या हो गया इससे? उससे उसने क्रिएट क्या कर दिया? क्या सुंदरता क्रिएट कर दी उसने?
अगर ये काम भगवान को करना होता तो वैसी शरीर की संरचना वो ही करके भेज देते, यार आप क्यों परेशान हो रहे हो और कर रहे हो? तो जिसमें इंटेलिजेंस है उसको भ्रमित नहीं कर सकते। एक ने कहा कि ये पानी पे चल सकते हैं, इतने लंबे समय इन्होंने अभ्यास किया और ये सिद्धि प्राप्त करी। तो रामकृष्ण जी कहते हैं, यार एक आने के अंदर एक नाव से पार लग जाता, इसके लिए इतने वर्ष क्यों खराब किए तूने? कॉमन सेंस की सी बात है। इसके लिए इतना समय तूने खराब किया, ये काम तो तेरा इसी से हो सकता है। वैसे ही हम ये सारी ट्रिक्स में या इनके अंदर जितनी सो कॉल्ड सिद्धियां हैं और हैं, वो भी इसी दायरे में हैं। सामान्य मनुष्य की तो बात छोड़िए। परंतु इस पद्धति की उपयोगिता संदेहास्पद है। जो अपने आप को उत्पीड़ित करके ये साहब इन्होंने तो जीवन भर इस चीज का त्याग कर दिया। क्या लाभ हुआ? और कहा किसने आपको ये करने के लिए? हाँ, यदि आपका गुरु ये कहता है तो एक बिल्कुल अलग बात है। इसलिए सेम बाहरी घटना, सेम बाहरी क्रिया एकदम अलग परिणाम के ऊपर लेके चली जाएगी। गुरु आपसे ये डिमांड कर रहा है तो यदि आप उसको कर रहे हो तो आपके ऊपर कोई ये उसका प्रभाव नहीं है। यह भली-भांति जानी हुई बात है कि तेजी से प्रगति करने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। इसके विपरीत प्रत्येक सुअवसर पर कठिन चीज करने का चयन करने से व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाता है और स्नायुओं को बलिष्ठ करता है। वास्तव में तपस्या की विकृतियों और उनके विघटनकारी परिणामों के द्वारा सुख की विकृतियों और उनके अज्ञान में परिणामों के साथ संघर्ष करने की अपेक्षा संयम और संतुलन के साथ समुचितता और स्थिरता का जीवन बिताना कहीं अधिक कठिन है। कोई से में भी बहुत ज्यादा लाइफ में इंडल्ज कर रहे हो या आप तपस्या के अंदर चले गए, इसकी बजाय बिल्कुल संयम और संतुलन, और वो भी अंतरात्मा के आधार पे, नहीं तो संयम और संतुलन कैसे? मुश्किल है। हालाँकि सामान्य जीवन के अंदर भी यदि आप करते हो, तो भी बहुत एनर्जी लगती है उसमें कि संयम और संतुलन का जीवन, कि शरीर के साथ इतना करेंगे ना, आप गलत व्यवहार नहीं करो शरीर के साथ। तो सामान्य जीवन में भी जो व्यक्ति अपने शरीर को साधता है, एक्सरसाइज करता है, माँ कह रही है उसके चाल में, उसके उसके हिलने-डुलने में एक चेतना है, उसमें एक एक सुंदर चीज़ है। और जो व्यक्ति हिलता-डुलता नहीं है, उसके देह मात्र के अंदर, उसकी उपस्थिति मात्र के अंदर एक, अब वो बहाने कितने भी बना लो, जैसे दिलीप कुमार रॉय है, वो नाराज़ होते थे, उनको कहा फिजिकल एक्सरसाइज़ेज़, तो उन कार्य अवतरण भी देख लो, तू स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर हुआ है, सुप्रामेंटल का। तो उनको जब ये कहते थे जो फिजिकल एक्सरसाइज़ेज़ नहीं करते, उनमें ये चेतना नहीं आ सकती, वो कोई ज़रूरी थोड़ी है सारों को सारी बात समझ में आए। माँ की जो चर्चा है, वो तो आपके सारे भागों को उनका सच्चा वैभव प्रदान करती है, उनको जो है, उनको मारती नहीं। अपनी भौतिक सत्ता के साथ इस हद तक बुरा व्यवहार करना कि वह शून्यवत हो जाए। आपने इतना अपने आप को प्रताड़ित किया है कि वो सेंसेशन होते ही नहीं उसको। इसकी अपेक्षा उसमें स्थिरता और सरलता के साथ सामंजस्यपूर्ण उत्तरोत्तर विकास कर पाना बहुत अधिक कठिन है। अब मैं जीव को ये भोजन देऊँगा ही नहीं, उसके बजाय भई आप टेस्ट के लिए नहीं पका रहे, पर किसी भी चीज़ को अब मैं खराब टेस्ट का बना दूँ पकाने की क्रिया के अंदर, ये तो मोर्बिड काम हो गया, ये तो कोई सुंदर चीज़ नहीं है। माँ कह रही है आप बहुत अच्छा खाना बना सकते हो, अगर आप सही तरीके से पकाओगे उसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तो किसी भी काम को रुचि लेके करना एक चीज़ है, या इंटरेस्टिंग है इसलिए करना, अब ये तो बड़ी फाइन लाइन हो गई, पर आप सारे समझ सकते हैं, हाँ, इसमें तो बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है इसलिए करना, या कोई भी जो ड्यूटी आपको असाइन करी गई है उसमें इंटरेस्ट लेना, ये आपको जीवन के ऊपर आधिपत्य लाद लाद देगा। अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर पाए और उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, उसको पूरे मनोयोग के साथ कर रहे हो, तो आपकी मास्टरी हो गई। वहीं आप ये ढूँढ रहे हो तो बच्चे को शुरू से बचपन से ही क्या है, खेल-खेल में गणित पढ़िए, खेल-खेल में ये, खेल-खेल में ये, या फिर ये इसमें तकलीफ है, इसमें आराम है, या उसकी छोटी-सी चेतना को आप रिवॉर्ड और पनिशमेंट किस पे, ये इसको इसने किया, इसको रिवॉर्ड, माँ ने कहा भोजन का रिवॉर्ड तो कभी होना ही नहीं चाहिए। तू ये करेगा तेरे को मैं आइसक्रीम खिला के लेके आऊँगा।
और जनरली यही वाली चीजें माँ बाप करते हैं। ये वाली चीज करेगा, तेरे को मैं ये बाइसिकल दिला दूंगा। तो बच्चे को पढ़ने में अपने आप में, या जो जिसमें अपने आप को अप्लाई कर रहा है, वो परिणाम देख रहा है, और वो प्रक्रिया उसके लिए वो ठीक है, मैंने बिना मन के करी या जैसे भी करी, तकलीफ पा के करी, उसकी उसकी छोटी सी चेतना के अंदर उसके परिणाम को और उससे ऊपर बिठा दिया गया। तेरे को भोजन करवाएंगे, तेरे को ये दिया जाएगा, तो जीवन भर सारे यही है, तेरे को बड़ा पद मिल जाएगा, बड़ी नौकरी मिल जाएगी, समाज में तेरी वाहवाही होगी। तो वो किस दृष्टिकोण से व्यक्ति देखता है? आप पैसा भी वहीं दोगे जहां आपका नाम है, बाकी कहाँ, कुछ नहीं। आपकी एनर्जी माँ के लिए निमित्त जीवन, आप कह रहे हो मेरा तो जीवन वही है, पर देखो आपकी गंभीरता, जहाँ कामना इन्वॉल्व्ड है, वहां तो इंटेंसिटी आ जाती है, माँ के काम में डावाडोल रहते हैं। ये शुरू से ही यदि अगर आपको सिखाया जाए, अरे नहीं ऐसे नहीं, तो यदि आप में कोई चीज हो, सिखाए जाए और वो सीख जाए तो एक बात है, पर अगर ये सिखाया ही नहीं जाए तो बेचारा कहाँ से सीखे? बच्चे को तो मौका मिला ही नहीं। कितना कीमती जीवन है, वो चला जाता है दूसरी शक्तियों के हाथ में। जीवन का जो सच्चा अर्थ है, मायना है, वो चूक जाते हैं। बड़े गर्व के साथ अपने संयम या त्याग का प्रदर्शन करने के लिए शरीर को उसके लिए आवश्यक आहार और शुद्ध अभ्यासों से वंचित करने की अपेक्षा सौम्य रूप से और कामना के बिना जीना कहीं अधिक कठिन है। तो माँ कह रही है, पहले के समय में ये बड़े प्रचलन में था कि जो साहित्यकार है या कलाकार है, रुग्ण जैसा दिखना, कमजोर सा दिखना, माँ ने कहा अब फर्क आया है। अब अच्छे स्वास्थ्य के प्रति लोगों के अंदर रिस्पेक्ट है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। नहीं, पहले तो साहित्यकार ऐसा है जी, मैला कुचल ऐसा, संगीतकार है कोई, कोई कलाकार है कोई, तो ये साहब ये तो दुबला-पतला सा ही मिलेगा। ये कॉमन सा था, ये तो ऐसा ही होगा। फिर माँ ने कहा कि अब धीरे-धीरे जो आपकी जो शरीर की चीज़ है, उसके प्रति भी लोगों का जो जो ट्रेंड चेंज हुआ है, वो एक अच्छी निशानी है। रोग या दुर्भावना की अवहेलना करने और उसकी ओर ध्यान न देने और उसे अपना विनाशकार करने देने की अपेक्षा उस पर आंतरिक और बाह्य सामंजस्य, शुद्धि और संतुलन द्वारा विजय प्राप्त करना या रोग को टाल देना बहुत अधिक कठिन है। इसलिए रामकृष्ण जी ने जो कैंसर भी अपने ऊपर लिया, श्री अरविंद ने कहा ये कोई पूर्णता की अच्छी कोई निशानी नहीं है। पर अब ये सामान्य व्यक्ति को ये कहे तो वो तुरंत फिर बाद में अनधिकृत क्षेत्र में प्रवेश, देखो रामकृष्ण जी, ये यार तू बात क्या कर रहा है? अगर समग्रता में देखो तो समझ में आएगा। श्री अरविंद तो किसी कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज कह रहे हैं, हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसे एक चीज को अपनी सुविधा से उठा लेते हैं। पर माँ श्री अरविंद का कहीं भी किसी भी ऐसी चीज को, वो तो हमेशा पूर्णता की और सच्ची पूर्णता की बात करते हैं। और सबसे कठिन काम है चेतना को सतत रूप से उसकी क्षमता के शिखर पर बनाए रखना। आपकी जो चेतना है उसको टॉप मोस्ट स्तर के ऊपर बनाए रखना, जो उसके लिए उस समय संभव है। और टॉप मोस्ट का तो कोई क्राइटेरिया है नहीं। उस समय विशेष के ऊपर आपके लिए जो संभव है, वहां बनाए रखना, और शरीर को कभी निम्नतर आवेगों या प्रेरणाओं के प्रभाव में आकर काम न करने देना। ये हम चर्चा कर रहे हैं गीता के अंदर, जो 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 शास्त्र सम्मत जो लोग तप करते हैं, वो कोई तप नहीं है। उसको गीता तप की संज्ञा या श्रेणी के अंदर नहीं रखती। ये इसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट है। माँ जो कह रही है, इसको कर पाना, इनफैक्ट महसूस कर पाना, तो सच्चा सामंजस्य या सच्चा संतुलन किस पे आधारित हो? अगर आप खाली शरीर के आधार पे उसको आधारित करोगे, शरीर के कंसिडरेशन पे, और प्राण को नहीं देखोगे या भावनाओं को, हृदय को नहीं देखोगे, तो वो भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। आपकी बुद्धि को नहीं देखोगे, आपके आदर्श को नहीं देखोगे, तो भी नहीं कर पाओगे। इसलिए इनका सच्चा जो आधार है संतुलन का, बाहरी आधार नहीं है, आंतरिक है। इसलिए हम बार-बार कह रहे हैं, इस आधार को माँ को पूछ लो, वो आपको इंटीमेट कर देंगी कि ते बेटा इतना तो भोजन करना चाहिए। जैसे भौतिक माँ को पता है कि इस बच्चे को इतना भोजन चाहिए, इसको इतना चाहिए, इसको इतना चाहिए। तो आपके अंदर जो माँ विराजमान हैं, वो आपको कौन-सी एक्टिविटी कितनी करनी चाहिए। नहीं, जनरली कई लोग इस बात में इंडल्ज करते हैं कि बैलेंस होना चाहिए जीवन के अंदर।
और हर जने का बैलेंस अपने तरीके का होता है, और बैलेंस का मानक वो जो जीवन जी रहा है वो बैलेंस का है, वही मानक है बस। और वो स्वयं भी परेशान है, पर वो कहने के लिए कह रहा है बैलेंस का जीवन जियो। तो ये एक खाली बस कुछ है, पर इससे कुछ होता जाता तो कुछ है नहीं। उसको खुद को नहीं पता कि बैलेंस क्या होता है। अंतरात्मा बताएगी, इस समय अगर आपको अपने आप को अतिक्रम करना है, आपकी लिमिटेशंस हैं उनको सुपरसीड करना है, वो सच्चा बैलेंस है। इस समय गुरुजी के लिए आवश्यकता है, उनको ओवरनाइट पूरे समय मेडिकल उनको हेल्प की ज़रूरत है। अब ये बैलेंस देखो, आपको शरीर को भी आराम की ज़रूरत है, कभी आप इसमें इंडल्ज नहीं करेंगे इस बात के अंदर। तो ये एक प्रश्न ऐसा गहन प्रश्न है कि बाहरी कोई तौर तरीके से ये जो बैलेंस है, हमेशा ही इसका दुरुपयोग किया जाता है। अच्छे भले लोग करते हैं इसका दुरुपयोग। और बैलेंस का यदि आप उनसे पूछो बैलेंस मतलब, अल्टीमेटली मैं जो सोचता हूँ वो बैलेंस है, और वो सोचता है उसको बेचारे को खुद को भी नहीं पता ये हो क्या रहा है। बस मेरे को कहने के लिए कहना है। श्री माताजी के वचनों से ये स्पष्ट ही हो जाता है कि वास्तव में तपस्या के ऐसे किन्हीं भी तथाकथित तरीकों या सच्ची आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं। तपस्या के ये जितने भी तरीके हैं, उनका सच्ची आध्यात्मिकता से कोई दूर-दूर तक संबंध उनका है नहीं। तो तप और दान जिसकी हम बात करते हैं, श्री माताजी व श्री अरविंद ने तो अपने योग में सदा ही ऐसी किन्हीं भी चीज़ों को अपने से दूर रखने पर बल दिया है। क्योंकि ये सभी चीज़ें केवल प्राणिक प्रकृति के तीव्र संवेदनों की तृष्णा की ही पूर्ति करती हैं, अहंकार को बढ़ा देती हैं और भगवत विरोधी सत्ताओं को पुष्ट करती हैं। ये विरोधी जो शक्तियाँ हैं, उनको आप में प्रभावी कर देंगी, और आपका सच्चा बैलेंस है वो खो बैठोगे आप, तथा साधक के सच्चे संतुलन को सर्वथा बिगाड़ देती हैं। ये वाली चीज़ें, इसलिए कभी आप ऐसे लोग जो फ्लॉन्ट कर रहे हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि मैं तो ये तपस्या कर रहा हूँ, ये कभी उनके पास अच्छा वातावरण मिल ही नहीं सकता। उसकी बजाय एक अपने गुरु के प्रति समर्पित है, वो व्यक्ति चाहे बाहरी नेचर के अंदर कितनी भी उसके अंदर गड़बड़ियाँ हो, उसमें जो आप एक लाइट देखते हैं, जो एक चीज़ देखते हैं, वो उसके पास नहीं मिल सकती। इसलिए जनक जी जो चीज़ थे, जनक जी जो जिस स्तर के ऊपर थे, अच्छे भले आपके जो साधु संत हैं, वो भी उनसे उनको आदर की दृष्टि से कि जनक जी जो हैं, वो तो कोई उनके कोई ऐसी थोड़ी कोई मैं कीलों के ऊपर सो रहा हूँ मैं, ये कुछ नहीं। तो आदर्श देख लो आप, माँ बड़े स्पष्ट तरीके से ये कह रही है। इसमें आगे का अपना, अच्छा यहाँ तक कोई प्रश्न है क्या आपके? या किसी को कोई बात कहनी है इसमें? दीपक कोई बात है इसमें? हेलो? ठीक है भैया, स्पष्ट यहाँ तक। नहीं करना है। हाँ, ठीक है। अब अपन इसमें पेज नंबर 399, क्योंकि हम तप और दान इन 2 की बातें कर रहे हैं। ये श्लोक 14, अध्याय आपका 17, और आपकी पुस्तक जो भाग दूसरा है गीता का, उसका 399 पेज। तो यहाँ गीता 3 प्रकार के सात्विक तपों का निरूपण करती है। तो ये तप क्या हैं? देवता, द्विज, गुरु और ज्ञानी की पूजा करना। 1, देवता, द्विज, गुरु और ज्ञानी की पूजा करना। शुचिता, स्पष्टवादिता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा का पालन करना, इन्हें शारीरिक तप कहा जाता है। अब ये तो कोई तप की उसमें, देखो आप क्या कह रही है गीता, कि उनकी पूजा करना, पूजा इन द सेंस आप जाके उनको फल अर्पित करके, यार ये नहीं
डीप डाउन आपके ये है कि करने का तो काम ये है, उसके प्रति रिस्पेक्ट। अभी आप देखेंगे है, होता नहीं है। आपका रिस्पेक्ट है, जैसे ऊपर हमने बात करी कि ये आपकी पूजा है, वो ऑफर होती है यक्षों को, गंधर्वों को, राक्षसों को, उनको। जब ये सेंस ही नहीं है, इनफैक्ट यदि माँ को भी आप कोई चीज़ ऑफर करके आ रहे हो, पर यदि वो चीज़ नहीं है, सेंस नहीं है, तो वो भी आपकी पूजा कोई सही विधि-पूर्वकम है नहीं। ये नहीं कि आप कोई द्विज है, गुरु है, ये तो पता कैसे चले गुरु? गुरु कौन-सा? भई किसका गुरु? गुरु मिलना भी तो एक बहुत बड़ी बात है। गुरु प्राप्त करना तो एक बहुत ऊँची स्थिति है, और उसके प्रति एक अंदर भीतर से आपके भाव हो, मतलब आपका रिस्पेक्ट हमेशा फ्लो कर रहा हो उनकी तरफ। पूजा करने का मतलब एक गुरु पूर्णिमा को आपने कर लिया, वो नहीं। डीप डाउन इस भाव से भई जो माँ कह रही है वो ही सबसे अच्छी चीज़ है, एक्चुअल में आप महसूस करते हो इस बात को। ये तो बात ही कुछ और हो जाएगी। आपका जीवन जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा, आप ये देखिए। और दूसरी वाली तो है ही कहाँ, शुचिता, प्योरिटी, स्पष्टवादिता। और स्पष्टवादिता का मतलब ये नहीं है कि आपको जहाँ नहीं कहना चाहिए वहाँ भी ज़बरदस्ती आप बोल रहे हो। ना, ये नहीं कह रही माताजी। माँ ये कह रही है भी ये आपको सेंस होने की ज़रूरत है कि आपको ये बोलना है या नहीं बोलना है। पर इसका मतलब झूठ बोलना है, ये नहीं अर्थ निकलता इसका। ब्रह्मचर्य। अब आप कह दें सारे ब्रह्मचर्य के अंदर मतलब आप संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे, ये नहीं कह रहे। आपका फ़ोकस जो है हमेशा ही आपके उद्देश्य के ऊपर, ब्रह्म के ऊपर। आपका जो डीपर सेल्फ है, हमारे लिए उसका पर्याय माँ है। सारा फ़ोकस, शरीर है माँ के लिए, भावनाएँ हैं माँ के लिए, परिवार है तो माँ के लिए, व्यापार है तो माँ के लिए। और माँ अगर आपको ये बता रही है यार ये क्या कर रहा है, तो इसमें हिचकिचाए नहीं। अगर आपके इंडिकेशंस हैं, वो वो इंडिकेशंस आप अगर फ़ॉलो कर पा रहे हो, ये सारे ही मतलब आपका फ़ोकस किसके ऊपर है? तब का मतलब ही ये है कि आप अपनी एनर्जीज़ को कितना फ़ोकस कर पा रहे हैं। तथा अहिंसा। अब ये बात कह के अर्जुन से युद्ध करवाना, तो हिंसा का मतलब, भई सिन मतलब, हिंसा मतलब क्या हुआ? स्वार्थ। अपने ऊपर आपका केंद्रितता, तो वो वायलेंस तो ले ही आएगा। अगर आपकी केंद्रितता अपने आप के ऊपर है, तो वो आपके अपने साथ भी वायलेंस करेगा और दूसरों के साथ भी, क्योंकि आप चीज़ें खुद के लिए आयत्त करने की कोशिश करोगे, मेरे को प्राप्त करना है। उसमें आप अहिंसा करके भी हिंसा करोगे। और एक दूसरी नेचर इस तरीके की है जो भगवान उसको कह रहे हैं अर्जुन को, वहाँ आप हिंसा करके भी अहिंसा कर रहे हो। वहाँ हिंसा थोड़ी है, निपाप थोड़ी लग रहा है उसको। वहीं यदि अर्जुन उससे युद्ध से विमुख होके चला जाता, तो बहुत बड़ी हिंसा थी वो। तो इसलिए अहिंसा का पालन करना, आप ये इसको भौतिक स्तर के ऊपर उतार लाते हैं, इसका डीप साइकोलॉजिकल अर्थ है। जिस प्रचलित अर्थ में हम इस तप शब्द को लेते हैं गीता की परिभाषा का, उससे कोई संबंध नहीं है। ये तो साफ हो ही गया यहाँ। ये तो खाली शारीरिक तप की बात कर रहे हैं। यहाँ तो ये तपाना अपने आप के चारों तरफ, ये कितनी आजकल वीडियोज़ या फ़ोटोज़ आती हैं, वो बाबा जी गरम रेत के अंदर अपने आप को डाल के माला जप रहे हैं। यार क्यों जप रहा है वो? इससे लाभ क्या है? क्यों परेशान कर रहा है खुद को? अपने पंचभूतों को भी परेशान कर रहा है। इससे बनना बिगड़ना क्या है? भई तू इस शरीर को तकलीफ दे रहा है, ये यूँ ही छूट जाएगा, तू नहीं तकलीफ देगा तो भी, तब क्या कर लेगा तू? जब ये छूट ही जाएगा तब करने के लिए रह क्या जाएगा? यहाँ आया है इसको दिव्य बनाने के लिए आया है, कोई चीज़ चरितार्थ करने के लिए आया है। तेरे चाहे ना चाहे ये तो वैसे ही छूट जाएगा, तब क्या कर लेगा? जिस प्रचलित अर्थ में हम इस तप शब्द को लेते हैं, गीता की, अब देख लो इस शब्द में कहाँ, ये जो गीता का ये श्लोक है, ये तो खाली शारीरिक तप की बात कर रहे हैं। यहाँ तक तो कोई सा ही नहीं पहुँचता। प्रचलित तौर पर तप शब्द से हम शारीरिक उत्पीड़न का अर्थ लगाते हैं। तपस्या करी है इन महात्मा जी ने, तो इनसे पूछो इन्होंने ये वाली कोई चीज़ का पालन किया? अगर शरीर को उत्पीड़ित कर रहे हो वो तो हिंसा है, अहिंसा नहीं है।
लॉन्ग फास्टिंग, लॉन्ग ये सारी हिंसा है। वो जस्टिफाइड मानते हैं वो। यार तू तेरे साथ खुद के साथ वायलेंस कर रहा है। परंतु गीता का तप ऐसा नहीं है। हालाँकि जिस तप की गीता बात करती है, वह तो किन्हीं भी भीषण से भीषण शारीरिक उत्पीड़नों से भी कहीं अधिक कठिन है। शरीर को कष्ट देने से तो व्यक्ति का अहम अत्यधिक पुष्ट होता है और फूल उठता है। जबरदस्त फूल उठता है, कि मेरे बराबर क्या? ये तो इस सिद्ध व्यक्ति की क्या, एक सामान्य सा व्यक्ति जो है, जो यदि समय पे भी उठ जाता है, तो भी उसके मन में होता है, अरे! ये दूसरे लोग तो उठ ही नहीं पाते। यही उसको भर देता है इस चीज़ से। परंतु गीता के तप का पालन करने में तो प्राण का भी संयम हो जाता है। अगर आप ये कह रहे हो देवता, द्विज, गुरु, ज्ञानी की पूजा करना, पूजा मतलब आप उसके खाली दीपक हिला रहे हो या फिर आप वो काम कर रहे हो, ये नहीं। शुचिता, तो इसके लिए शुचिता आप ये कह रहे शारीरिक, तब तो नहाना शुरू कर दिया आपने। मन में विचार क्या-क्या आ रहे हैं। तो पुजारी तो सारे नहा के सेवा कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। वहीं कृष्ण प्रेम ने जो जिस शुचिता से वो काम किया, तो हलवे को भगवान ने स्वयं स्वीकार किया। तो शुचिता जो शारीरिक भी आप रख नहीं सकते। वहीं आप ये देखो रामकृष्ण जी की, भगवान के लिए, उनके लिए, काली के लिए जो भोग जाता था, बाद में वो पहले खुद ने खाया और खा के वहाँ रख दिया। तो वो एक आध जो द्वेषी लोग थे, अब पूरा काम इनका ठीक हो गया। अब रानी को चल के ये कह देते हैं कि ये काम तो आपने जिसको पुजारी नियुक्त कर रखा है, वो ये काम कर रहा है, क्योंकि जलते थे वो, उड़ते थे वो रामकृष्ण जी से। तो उनको कहा कि भई ये तो जूठा करके भोजन देता है, इनको प्रसाद को जूठा कर रहा है। तो उन्होंने कहा आज तो ये बात कह दी है, दोबारा मत कहना, ये ठीक कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा, "अरे! ये बात क्या है? ये चक्कर क्या है इनके?" तो उन्होंने कहा, "एक बार हम ये देख रहे थे, टहल रहे थे ये, रामकृष्ण जी टहल रहे थे, तो इनके अंदर रामकृष्ण जी ने ये जाएँ तो एक देव जाएँ, आएँ तो वापस शिव जी आएँ। तो यार ये क्या चल रहा है? तो ये जो करें सो ठीक है। शुचिता अब शबरी बेर खिला रही है, उसमें शुचिता मतलब आप क्या कहेंगे उसको? ये सारे मानक आंतरिक हैं, ये बाहरी नहीं। सारे टोटल आंतरिक मान स्पष्टवादिता। स्पष्टवादिता मतलब ये आंतरिक है ये बात। आपके मुँह के ऊपर एक फ़िल्टर लग जाता है माँ का। आप जो कह रहे हैं चेतना से सिंचित चीज़ कहेंगे। इसका मतलब स्पष्टवादिता। जनरली तो आप इसके अंदर किसी की भलाई, बुराई ये बातें करके ये देखो मतलब स्पष्टवादिता, साफ कहने वाला, तो कड़वी से कड़वी बात कह रहे हैं। देखो कड़वी चीज़ तो खारी हो, जो ये सच्ची चीज़ तो कड़वी होती ही होती है। ये सारी बातें में इंडल्ज कर रहे हो आप। ये तप नहीं है। ये तो हर जना ही कह रहा है, मैं तो इस तरीके से कर रहा हूँ। ये स्पष्टवादिता नहीं। माँ जो चीज़ कह रही थी, माँ कैसे कह रही थी वो है कि वाणी किस तरीके से क्या कर सकती है। ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा। तो ये इसमें प्राण का भी संयमन हो जाता है, इसलिए यही वास्तविक तप है। इसमें किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न नहीं है, किसी प्रकार की कोई अस्वास्थ्यकर चीज़ नहीं है, अपितु यह तो अपने आप पर अनुशासन लागू करके अपनी ऊर्जाओं को एकत्रित करना और ऊर्ध्वमुखी विकास करना है। जबकि शरीर को यंत्रणा देकर किसी प्रकार का कोई सच्चा विकास नहीं होता, अपितु यह तो एक विकृत प्राण की ही निशानी होती है, जिसे तीव्र संवेदनों की और अपने भड़के हुए अहंकार की तुष्टि की चाह होती है, जो उसे शरीर को यंत्रणा प्रदान करके प्राप्त होती है। अब आप तुरंत देख सकते हैं कि माँ जो कह रही है, उसमें कितनी लाइट है, उसमें कितनी चेतना है, उसमें कितना आनंद है, उसमें दिव्यता है। और दूसरी पद्धतियों की ओर माँ जो कह रही है इसलिए, और आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो जब जीवन के अंदर आप स्वास्थ्यकर तरीके से पूर्णता से चलते हो, तो आप कह रही है ये तो साधना ही नहीं कर रहा। ये तो अच्छे कपड़े भी पहनता है, अच्छा भोजन भी करता है, मकान भी इन्होंने तो पौंडीचेरी में जाओ कितने एकदम साफ-सुथरे, अच्छा सारों को साफ रंग किया हुआ। अरे ये तो बिल्कुल ऐशो-आराम का जीवन है, क्योंकि आपने तो ये मान लिया कि भगवान के पास जाने का मतलब इसको फ़र्क नहीं पड़ता, चूहे घूम रहे हैं इसके कमरे में। ये तो कैसे सिद्ध हैं, चारों तरफ इनके साँप, बिच्छू घूमते रहते हैं।
सारे में कहीं इनके फर्क नहीं पड़ता, गंदगी भी पड़ी है। यार ये क्या बात हुई? ये तो मानवीयता की बात नहीं है। पशु भी अपने स्थान को स्वच्छ करना चाहेगा, जितने दायरा है उसको क्लीन करना चाहेगा। आप क्या आदर्श सामने ला के रख रहे हो? ये आदर्श तो भारतीय संस्कृति ने भी सामने नहीं रखा कभी भी। परंतु गीता का तब तो बिल्कुल ही भिन्न प्रकार का है। ब्रह्मचर्य के विषय में श्री अरविंद जो कहते हैं वे बहुत ही उद्बोधक है। इसमें आया ना ब्रह्मचर्य, क्योंकि हमारी ये समस्या रहती है ब्रह्मचर्य के शब्द को लेके। और अहिंसा भी, अगर गीता की ही लाइट में देखो, जो अहिंसा की बात कर रहे हैं ये, तो इसके तप को भंग कर रहे हैं भगवान। वो तो कह रहा है हमको ये रक्त रंजित भोग नहीं चाहिए, और भगवान ये उसको उसके अंदर नियोजित कर रहे हैं कि नहीं तू युद्ध कर। सारी चीजें उसको कह रहे हैं किस लिए? दूसरा कह रहा है कैसे बहला रहे फुसला रहे हैं इसको। तो एक तरफ गीता ये कह रही है, भगवान ये कह रहे हैं कि अहिंसा करना शारीरिक तप है, और अर्जुन से हिंसा करवा रहे हैं, तो ये तो फिर बाद में खंडन हो गया अपनी बात का। तो इसीलिए इसका मानक बाहरी नहीं हो सकता, इसका मानक आंतरिक है। अब ये ब्रह्मचर्य के ऊपर ये जो कह रहे हैं, श्री अरविंद का है ये। अब आप इसको फाइनली इसकी ब्रह्मचर्य है क्या? अंतस्थित शक्ति को बढ़ाने और उसे ऐसे उपयोगों में लाने की जो उसके धारक को या मानव जाति को लाभान्वित करे। पहली और अत्यंत आवश्यक शर्त है ब्रह्मचर्य का अभ्यास। आपके अंदर कोई पावर है जो लेटेंट है ही सबके अंदर, उसे ऐसे उपयोगों में लाने, और जो धारक मतलब व्यक्ति स्वयं, आप आप धारण कर रहे हो अपनी उस शक्ति को, तो आप धारक हो। तो धारक को या मानव जाति को लाभान्वित करे। वो खाली उसी को लाभान्वित नहीं करेगी, जब आपने बांध बना दिया किसी चीज के ऊपर और बिजली बनाई, तो वो सबको लाभान्वित कर देगी। एक व्यक्ति को अगर प्रकाश आ जाता है तो वो इर्द गिर्द जितनी दूर फैल सकता है वो चारों तरफ उस प्रकाश को, और वो जहां जाएगा वहां प्रकाश फैलाएगा। उसकी उपस्थिति मात्र मानव जाति के लाभ के लिए है। तो इसके लिए पहली और अत्यंत आवश्यक शर्त है ब्रह्मचर्य का अभ्यास। सारी मानवीय शक्ति का एक भौतिक आधार होता है। यूरोप इसको खोला है अपन ने, जो अपनी सनातन धर्म वाली पुस्तक है। कुछ के पास इंग्लिश के अंदर है, कुछ के पास हिंदी में है, पर है दोनों में। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता, इसके अंदर ब्रह्मचर्य का चैप्टर है। शिक्षा से उसको कि इस यहाँ का ये ढांचा भारतीय संस्कृति का इतने वर्षों तक अक्षुण्ण क्यों रहा, उसका कारण है यहाँ की शिक्षा। और इस शिक्षा का मूल क्या था? ब्रह्मचर्य का अभ्यास। तो ये उस सेक्शन में आप कंटेंट्स में देखेंगे, तो उन कंटेंट्स में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो लगभग आप सबके पास जो इंग्लिश का सेट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था जिसमें इंडियन कल्चर वाली है, वो है आपके पास। नहीं, काफी के पास जो जो ऑरेंज रंग की हमारी पुस्तक है, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता, उसमें बहुत डीप में इसका विवेचन किया गया है इस पूरे का। यहाँ क्योंकि यहाँ तो एक एक किसी दूसरे पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। यूरोपीय भौतिकवाद द्वारा की गई भूल यह है कि वह भौतिक आधार को ही सर्वस्व और भ्रमवश मूल स्रोत मान बैठता है। ये आप वहां पढ़ लेना, यहाँ इसकी बहुत ज्यादा चर्चा करने की इतनी कोई आवश्यकता हमको है नहीं। यहाँ जितना आप इसमें भैया समझ सको और कमेंट्री। हम लोगों ने शुरुआत में भी भैया इसे किया था, बहुत इसको लंबा लिया था। इसी क्लास में हम लोगों ने शुरुआत जब की थी ना, तो जब ब्रह्मचर्य टॉपिक आया था तो इसको हम लोगों ने 5-6 क्लास में लिया था। हाँ, तो उसका फिर बाद में लिंक जो है इस ग्रुप में शेयर कर देना, सारों के लिए लाभ हो जाएगा उसका। ये तो है ही उसके अंदर ब्रह्म की, ये मेरे ख्याल से कौन से वॉल्यूम में है वो तो हम करके गए ही हैं। पहले वॉल्यूम में है तो ये तो हम करके गए हैं। तो इसके विषय में सारी चर्चा उसके अंदर रिकॉर्डेड है पहले वॉल्यूम में। तो ये ठीक कह रहे हो आप, ये पहले वॉल्यूम में है। सारी मानवीय शक्ति का एक भौतिक आधार होता है। यूरोपीय भौतिकवाद द्वारा की गई भूल यह है कि वह भौतिक आधार को ही सर्वस्व और भ्रमवश मूल स्रोत मान बैठता है। जीवन तथा शक्ति का स्रोत भौतिक नहीं,
आध्यात्मिक है, किंतु जिस आधारशिला नींव पर जीवन और शक्ति प्रतिष्ठित एवं क्रियाशील होती हैं, वह भौतिक है। प्राचीन हिंदू कारण और प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा है आपका शरीर, कारण है आपकी अंतरात्मा या डीपर आपकी चीज। पर यदि प्रतिष्ठा आपकी जो है भौतिक तत्व, इसमें एजिटेशन है तो एनर्जी नहीं बचेगी, कामनाएं हैं एनर्जी नहीं बचेगी। सारा प्रयास इस संस्कृति का, चाहे योग के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से, आपके उस शक्ति का जो है संचरण, उसको आप रोकें, अधिकाधिक बढ़ाएं, बांध बनाएं, तब इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। तब एक एक व्यक्ति को सारे वेद याद हो सकते हैं। अभी जो मूवीज बन रही हैं वो किसको लेजिटिमेट ठहरा रही हैं? बच्चे की ये सेक्स एजुकेशन भी होनी चाहिए, बच्चे का ये वाली चीज भी। अब ये मूवीज देख रहा, क्या हो गया? हम तो इतने ओपन माइंडेड है, बच्चे के साथ ये बातें हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो ये संस्कृति ने इसको कभी भी दरकिनार नहीं किया, इस एस्पेक्ट को, पर उसको धर्म के अंकुश में रखा। ये प्रकृति तो ऐसी है, ये तो निम्न स्तर के ऊपर तो चीजें वैसे ही बह उठेंगी, ऊपर उठाने में जोर आता है। ये नीचे बह उठने में, तो इस संस्कृति ने क्या संतान उत्पत्ति नहीं करी? क्या इन्होंने ये कोई क्रियाएं ऐसी नहीं करी? इन्होंने तो ऐसे महावीर, ऐसे लोग पैदा किए हैं जो आपको लगता ही नहीं कि ये कोई वास्तव में सच्चे होंगे, मतलब रियल होंगे। कालिदास के लिए भी ये कह रहे हैं, कालिदास त्रय, 3 जने हैं, ये एक है ही नहीं। ये विश्वास ही नहीं कर सकते कि आपकी कितनी भी क्रियाशीलता हो, एक जना ये साहित्य लिख सकता है। कल्पना ही नहीं है। अब श्री अरविंद ने जितनी सारी चीजें लिखी है, कल्पना से परे है। कोई भी व्यक्ति कह देगा मनुष्य के तो बस की बात है नहीं है। मतलब भौतिक स्तर के ऊपर भी आप इतना साहित्य कैसे लिख सकते हो? और जिस पराकाष्ठा पे उन्होंने लिखा है, क्वालिटी और क्वांटिटी, किस आधार पे कर सकते हो? अभी क्रिएशन क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं कर सकते। भौतिक जीवन भी अच्छा नहीं जी सकते, वहम भले ही पाल सकते हो। और उसका कारण मैंने अपनी सुबह की क्लास में हम चर्चा कर ही रहे हैं, और वो चर्चा चलती रहेगी। मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन तो वो ही अपने कि ये कारण क्या है, पढ़ लो चाहे आप ये सारी बातें। कहाँ है बीच में गैप, कौन सा आता है? जब तक उस गैप को नहीं समझोगे, आप कितनी बातें करते रहो, ये कर ही रहे हैं हम ये बातें तो। प्राचीन हिंदू कारण और प्रतिष्ठा, सत्ता के ऊपरी और निचले छोरों के बीच के भेद को स्पष्ट रूप से समझते थे। भू या स्थूल भौतिक तत्व प्रतिष्ठा है, ये आधार है आपका, इसलिए आधार को मजबूत बनाते थे वो। यम नियम आसन प्राणायाम, आसन प्राणायाम भी बाद में, यम नियम आसन प्राणायाम, फिर बाद में ध्यान और समाधि तो बाद की बात है। अनधिकारी को कि यूं ही कि कोई प्रवेश कर गया यहाँ, तो आप इंटरनेट से देख के, मैंने ये फॉलो कर रखा है, कोर्स ले रखा है ध्यान का। अच्छा तूने यम नियम पालन किया? अरे यार इतना कहाँ, और न आपके पास समय, इसीलिए कुछ होता भी नहीं। भाई होता भी नहीं उससे कुछ। भू या स्थूल भौतिक तत्व प्रतिष्ठा है, तथा ब्रह्म या आत्म तत्व कारण है। भौतिक का अध्यात्म में उत्कर्षण ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य की ये फंडामेंटल डेफिनेशन आ गई कि भौतिक को अध्यात्म के अंदर कैसे सब्लिमेट आप कर देते हैं, उठा ले जाते हैं, ये ब्रह्मचर्य है। इसका संतान उत्पत्ति से या कोई और से कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्मचर्य का अनुशासन तो ऐसा है जो आपके मन पे, प्राण पे, शरीर पे, तीनों पे खींच जाता है जुआ। वो आपको खाली ये नहीं कि मन के अंदर तो कामनाएं उठ रही हैं, बारी तरीके से मैं नहीं कर रहा, तो वो तो स्खलन तो शक्ति का तेरा वैसे ही हो गया। क्योंकि दोनों के सम्मिलन से वह शक्ति जो एक ब्रह्म या आत्मा से निश्रित होकर दूसरे भौतिक तत्व को उत्पन्न करती है, वृद्धि को प्राप्त होती और स्वयं को चरितार्थ करती है। यह ब्रह्मचर्य का तात्विक सिद्धांत है। इसलिए यदि कुछ भी करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी जीभ के ऊपर, कि मेरे को ये टेस्टी लग रहा है इसलिए ना, बंद कर दो। मेरे को ये सुखद लग रहा है ना। कानों को बहुत अच्छा लग रहा है जी, आपकी स्थिति में तो आप जो कर रहे हो, तो पहले तो जो भौतिक सेंसेस हैं उनकी पूर्ति, उनके सूक्ष्म
आंखों से देख रहे हो, सुंदरता तो देख रहे हो, पर उसके अंदर मेरे से संबंधित कौन सी चीज, हाँ भाई ये मेरा घर है, ये मेरा व्यक्ति है, मेरे को माल्यार्पण किया जाएगा, मेरा, मेरे बारे में ये अच्छी चीज। आंखें किस तरीके से इसमें ये चीजें प्रवेश कर जाती है। कान, अच्छा शब्द सुनाई दे, कोलाहल न हो, एक चीज, कोलाहल हो पर आपके लिए अगर वो जय जयकार चल रही है तब कोई नियम नहीं है। रात को 10 बजे बाद भी माइक के ऊपर आपकी जय जयकार कार हो रही है, गुणगान चल रहे, अरे वाह यार, ये तो ठीक बात है। पोस्टर लग रहे हैं, अरे भाई ये तो नहीं, ये तो वाह वाह मेरा गुणगान। तो ये किसको पसंद नहीं है। एक स्तर से बच निकलोगे दूसरे स्तर के ऊपर। अजी आपने जो माँ को जिस तरीके से अपने आप को दिया, कोई दे थोड़ी पाता है। और फिर आप तो इस बात को भुनाते भी नहीं, तो आप कहेंगे हाँ हाँ ऐसे आसान चीज थोड़ी है ये, अपना जीवन गलाना पड़ता है इसके पीछे, ये सामान्य चीज नहीं। कहीं ना कहीं आप अंदर से रस ले लेते हो उसमें। यहाँ ब्रह्मचर्य आपका स्खलित हो गया। आपने अपनी जो ऊर्जा को बांध के रखा था, वो वहीं उस बात के अंदर भी स्खलित हो गई। तो अब आप अपना जो जो प्रतिष्ठा है, उसको उठा के कारण तक नहीं लेके जा सकते। इसीलिए हम इन चीजों में प्रवेश नहीं कर सकते। श्री अरविंद ने सारा विवेचन कर दिया, वेद का, उपनिषदों का, गीता का, समझ में थोड़ी आ सकता है। हम तो कह रहे हैं जो इंडियन कल्चर पे जो जितनी व्याख्या अपन ने करी है, पढ़ लो, चाहे कोई समझ में थोड़ी, समझ इन दी सेंस, जब तक कदम आपके नहीं चले समझ नहीं है वो। हाँ हम पढ़ गए, उस भाषा को समझ गए, तो उससे क्या हो गया। वो तो आपसे अच्छा विवेचन तो गूगल ट्रांसलेट ही कर देगा। आजकल जो एआई है वो कर देगी उतना, तो उसके ऊपर निबंध लिख देगी जितना कि मनुष्य अच्छा नहीं लिख पाता। क्या हो गया उससे। इस क्रियात्मक प्रयोग, इसका क्रियात्मक प्रयोग निर्भर होता है शक्ति के मानव आधार की भौतिक और मनोवैज्ञानिक रचना के ठीक ठीक ज्ञान पर। मूलभूत भौतिक इकाई है रेतस, जिसमें कि मनुष्य में अंतस्थित तेजस अर्थात ऊष्मा और प्रकाश और विद्युत शक्ति अंतर्निहित और छिपे पड़े हैं। सारी ऊर्जा रेतस में निगूढ़ रूप से विद्यमान है। यह शक्ति या तो स्थूल भौतिक रूप में व्यय की जा सकती है या संरक्षित की जा सकती है। आप कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो, इमोरल एक्ट करते हो, वादा करके वादा खिलाफी करते हो, माँ से वादा करते हो मेरा जीवन आपका है, दूसरी चीज में करते हो, आपके पास लाइट नहीं होगी। आपकी शक्ति तो बह निकली नाले के अंदर। सेंसेस के माध्यम से चलते हो, आपके भय के माध्यम से चलते हो। स्थूल भौतिक रूप में व्यय करने का मतलब एजिटेशन, आपके कहीं न कहीं संघर्ष चलता है शरीर के अंदर। मन एक चीज चाहता है, मन की कामनाएं वो पूरी नहीं हो रही, तो आप हमेशा एक संघर्षमय तरीके से रहते हैं। स्थूल भौतिक तरीके से कितने सजेशंस, आप भौतिक तरीके से उस एक्टिविटी में न भी जाओ, तो आज रात दिन जिन तरीके के वीडियोस आप देखते हैं मोबाइल के ऊपर, जिन चीजों के पीछे वो मैंने देखा है, अरे ये तो बड़ी अच्छी चीज आ रही है, चलो ऑर्डर कर देते हैं। आप कह रहे हैं ये कोई सेक्स की एक्टिविटी थोड़ी है, आपकी शक्ति तो स्खलित हो ही गई। ये सारी चीजें आपकी शक्ति को क्षीण करने का, उसको खत्म करने का तरीका है। इसलिए हमारे पास अच्छी चीज के लिए सोचने समझने की शक्ति बचती नहीं, क्योंकि हमने व्यय कर दी। समस्त उत्तेजना, भोगेच्छा, कामना, इस शक्ति को स्थूल रूप में या एक उत्कृष्ट सूक्ष्मतर रूप में शरीर से बाहर फेंककर उसे नष्ट कर देती हैं। अब चलो थोड़ा मोबाइल पे गेम ही खेल लेते हैं, तो आप कहे यार भोगेच्छा थोड़ी है, पर स्थूल रूप में या सूक्ष्म रूप में, अब तो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है इसकी, कि कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये सारे चीजें, अब तो साइंस आपको ये चीजें काम में लेने के लिए दे रही है, तो आप इसको ले, पूरा आप आनंद ले, पूरा मजा ले इसका। ऐसा करके आप अपने आप को क्षीण कर रहे हैं, आप अपने पूरे शरीर को छलनी कर रहे हैं, आप अपनी सत्ता को, जो आध्यात्मिक संभावना उसको एकदम नष्ट कर रहे हैं। आपकी कल्पना भी नहीं उठ पाएगी आध्यात्मिकता की ओर। पढ़ लो चाहे आप ये, आप कुछ नहीं बना पाएंगे। तो आप कहीं न कहीं आपकी एनर्जी को, आपकी ऊर्जा को नाली में डाल रहे हैं। अनैतिक आचरण इसे स्थूल रूप में बाहर फेंक देता है, अनैतिक विचार सूक्ष्म रूप में।
यहाँ विचार की क्या बात, ये तो ये कह रहे हैं स्कूटर भी लेओगे तो आपको लड़की मिल जाएगी, टीवी लेओगे तो लड़की ऐड कर रही है, तो कहना क्या चाह रहे हो? विचार की तो आवश्यकता ही नहीं है वहां। वो तो लेजिटिमेट ठहरा रहे हैं कि आपके मानक सफलता के ये हैं कि आपके पीछे इतनी औरतें हैं, देखो आप सफल रूप, अरे ये तो सफल आदमी है। यार कैसे कर पाते हो आप? भैया पैसा है इसके पास, इसलिए ये हो पाता है, देखो। इसलिए शिक्षा में जरूरी है, शिक्षा नहीं करेगा तो तेरे को कौन लड़की देगा? नहीं करेगा सफल कैसे होगा? नौकरी कैसे होगी? नौकरी नहीं होगी, तेरा पेट कैसे भरेगा? कौन लड़की देगा तेरे को? ज्ञान होगा, ये कौन कहता है? कोई नहीं कहता ये बात तो। दोनों ही दशा में शक्ति नष्ट होती है, और व्यभिचारिता जैसे शारीरिक होती है वैसी मानसिक और वाचिक भी होती है। मुंह से बोलते हो आप, एक गलत शब्द आपके मुंह से निकला, यहाँ गलत शब्द सोच सोच के बोलते हैं कि ये व्यक्ति है, इसको तो गाली निकाले बिना कैसे काम चलेगा, इसको तो निकालनी ही पड़ेगी। इसके विपरीत समस्त आत्म संयम शक्ति को रेतस में संरक्षित करता है, और संरक्षण सदा ही अपने साथ संवर्धन लाता है। किंतु भौतिक शरीर की आवश्यकताएं सीमित हैं, और अतिरिक्त शक्ति से अवश्य ही उसके एक संचित भंडार का निर्माण होता होगा, जिसे भौतिक के अतिरिक्त अन्य किसी उपयोग में प्रयुक्त होना चाहिए। तो यदि ये भंडार आपका होता है तो पहले आपकी हेल्थ ठीक कर देगा, फिर आपका धीरे धीरे इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी आपके पास होगी, क्या करोगे आप? तो आप नई चीजें जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे, आपके पास धन आ गया, तो पहले आपके जो ऋण हैं उनसे आप पहले उनकी मुक्ति करोगे। अब जो नेसेसरी डेवलपमेंट या आपके जो जो मकान की क्षति है उसको आप थोड़ा ठीक करेंगे, डिफेंस पे लगाएंगे। अब नई चीज मकान में क्या लेके आनी है या आपके अंदर क्या लेके आना है, वो शुरू करेंगे। अभी तो शक्ति है ही नहीं, एक ऋण के बाद दूसरा ऋण ले रहे हैं, संचय में कर नहीं रहा शक्ति का। तो आप एक के ऊपर दूसरा ऋण, दूसरे के ऊपर तीसरा ऋण, ये लेते जाओ। प्राचीन सिद्धांत के अनुसार रेतस जल है। ये मैं पढ़ देता हूँ खाली आपका पूरा, और इसका तो वर्ड। हेलो। हेलो। हाँ पंकज भाई, इसमें आपने जब ये ब्रह्मचर्य पे बात कर रहे हैं और आपने जो एग्जाम्पल दिया, आपने दिया कि वीडियो गेम खेल रहे हैं या आपने कहा amazon में शॉपिंग कर ली हाँ और एनर्जी वेस्ट, तो ये तो हम लोग तो रूटीन में करते ही रहते हैं। amazon में विंडो शॉपिंग के लिए चले गए। हाँ। अगर हम ये इस पर्सपेक्टिव में सोचने लग गए, हम्म। तो पहली बात तो एक तो एस्टिज्म, असेटिसिज्म। हाँ वो आ गया। और दूसरी चीज क्या आ गई कि इकोनॉमी हमारी कैसे ग्रो करेगी? अगर हमने ये, जिस बंदे ने उतना ही खरीदना है कि जितनी उसको जरूरत है, तो हमारी इकोनॉमी, हमारा फाइनेंस, हमारी एम्प्लॉयमेंट, अब जो मॉल्स चल रहे हैं, जो रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, पीवीआरस चल रहे हैं, तो ये कितनों को एक जो है एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। और जो अगर हम पूरे जनमानस की बात कर रहे हैं, तो सारे के सारे तो रूटीन में चल ही रहे हैं, मतलब सबका एम एक तरफ नहीं है। हाँ। तो अगर ये इसको एज अ प्रिंसिपल ले रहे हैं, तो फिर तो हम रूटीन लाइफ से तो हम हट गए, नहीं। फिर तो श्रिंकिंग हो गई। नहीं नहीं नहीं, श्रिंकिंग कहाँ हो गई? सोच के काम कर रहे हो आप, इसलिए नहीं कि इम्पल्स आ गया मेरे इसलिए शॉपिंग कर रहा हूं। इम्पल्स के कारण काम कर रहे हो और उससे देश का और आपका विकास हो सकता है, ये तो दोनों एक दूसरे का खंडन करने की बात हो गई। इम्पल्सिवली मैं कोई काम कर रहा हूँ, इससे मेरा विकास हो सकता है, देश की इकोनॉमी का विकास हो सकता है, ये कैसे संभावना है, ये बताओ मेरे को। इसमें इम्पल्स से ही तो डिमांड आ रही है, डिमांड से ग्रोथ हो रही है, हाँ डिमांड तो एंड इस सप्लाई। इसीलिए अपने जो जो ट्रूथ अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो एक बुकलेट है। बिल्कुल सही प्रश्न कर रहे हो आप, पर जब तक इसका उत्तर तक, इसको पूर्णाहुति तक नहीं लेके जाओगे तब तक पूरी बात समझोगे नहीं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं भारतीय संस्कृति में कोई सी चीज नहीं थी जिस पराकाष्ठा के ऊपर वो गई है। सफलता के मानक आज तो हम तो ढूंढ रहे हैं, सफल किसको कहें। आपने ये सारी सफलता इस स्तर के ऊपर लिया है कि न आपको अच्छा पानी मिल रहा, न आपको शुद्ध भोजन मिल रहा, न आपको शुद्ध हवा मिल रही, कोई चीज मिल नहीं रही। ये डेवलपमेंट के मानक कैसे हो सकते हैं? आपके अगर हर गली के अंदर एक एक कैमरा, नुक्कड़ के ऊपर कैमरा लग रहा है, क्लासेस में कैमरे लग रहे हैं, या यदि आपके वकील बढ़ गए,
या आपके पुलिसिंग बढ़ गई, ये तो कोई सभ्य समाज की निशानी तो नहीं हो सकती। और ये यदि हम ये कहें कि भी इसके बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकता, तो इसको तो रोको, मनुष्य इसके लिए है नहीं। इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ये जब तक वैल्यूज जीवन के, ये क्वेश्चन तो उठना ही चाहिए। अब इसको जब आप इस दृष्टिकोण से लेके जाओगे, वो तपस्या पे नहीं लेके जाएगा। यही तो प्रॉब्लम है। इसीलिए व्यक्ति देखता है, अगर मैं अपने आप को सही तरीके से जीऊंगा, ये तो तपस्या का जीवन हो गया। या तो मैं इंपल्स के सहारे जीऊं, या तपस्या हो जाए। तो माँ तो ऊपर जो कह के गई है, क्या कह रही थी? आप अंतरात्मा का जीवन जिएंगे तो शुभ होगा, उसमें उठेगी ही नहीं ये बातें। यही मैंने कहा था कि बच्चे को यदि सेंस ऑफ अनईजीनेस, अगर व्यापक तरीके से आपको ध्यान हो, जो मैं यही तो बात कह रहा था, सेंस ऑफ अनईजीनेस बचपन से ही अगर उसमें आ जाए, तो जरूरत ही नहीं है इतनी सारी पुलिसिंग की। इतने आपने जो चीजें लगा रखी है, आप कहे फिर क्या होगा? मतलब ये चीजें थोड़ी है। ये समस्याएं तब उठती है जब आपके पास और कोई डीपर, कोई अच्छा मुद्दा न हो। फिर ये न हो तो आपके ग्रोथ की संभावना तो तब है नहीं। दिव्य जीवन की बात ही क्या, अगर ये चीजें तो यूं ही चलेंगी और आप दिव्य जीवन की बात भी करोगे, तो दिव्य जीवन आएगा कहां? इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि पाशविक चेतना के अंदर, पशु की चेतना के अंदर उसको लगता है अगर ये चीजें नहीं होगी, मनुष्य बन जाएगा तो क्या होगा। वैसे ही हम ये कह रहे हैं ये नहीं होगा तो क्या होगा। अरे ये तो भारतीय संस्कृति ने ही बता दिया कि आपके मानक क्या हो सकते हैं। ये तो आप समझो कि इंपल्सिव आपके जीवन है, कभी भी सुखद जीवन नहीं हो सकता। पहले तो ये स्वीकार करो। भाई इंपल्शन है, क्या वो सुखद जीवन का मानक हो सकता है? पहले तो ये बात करो। इसका उत्तर आप क्या देते हैं? इंपल्सिवली काम कर रहे हो या आप अंतरात्मा के आधार पे काम कर रहे हो? तो इन दोनों में से कौन सा होना चाहिए? हाँ जी, इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए, हाँ, बस बिल्कुल। बहुत सीधी बात है। अब उसके जो मायने निकलते हैं, निकलो। इम्पल्सिवली कैसे हो सकता है ये बताओ? क्योंकि आर्म्स जो है वो ज्यादा नहीं बिक रहे, इसलिए अपने धीरे धीरे ये पद्धति लेके आओ, आर्म्स ज्यादा बिके। ये कोई बात हुई क्या? यही कोशिश कर रहा है अमेरिका। अगर शांति में संसार रहेगा, उसके आर्म्स कैसे बिकेंगे? उसकी फैक्ट्रियां कैसे चलेगी? युद्ध करवाओ, तो आप कह दोगे जीडीपी कितनी बढ़ गई। अब ये तो देखो, मेरे को नहीं लगता कि हम में से तो कोई ये बात करेगा। ये नहीं हो सकता। और सारों के ऊपर लागू करें न करें, अगर हम आध्यात्मिक जीवन में जाना चाहते हैं, तो हमको तो ये मानक स्वीकार करने ही पड़ेंगे। ये फंडामेंटल्स हैं। इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कि आप शक्ति क्षीण करें, मैं सुबह अपनी सारी एनर्जी खो बैठूं और फिर कहूं मेरे को अब ओलंपिक्स में जाके परफॉर्म करना है। ये नहीं हो सकता। आपको परीक्षा देनी है और आप अभी मूवीज के अंदर लग रहे हैं। आप कहेंगे यार ये दोनों चीज तो नहीं हो सकती। आपको माँ का अध्ययन करना है और आप ये कह रहे पूरी पूरी रात में मूवीज में, होटल्स के अंदर इनमें फिर रहा था, तो आप कहेंगे यार ये काम तो नहीं हो सकता। मतलब आपके जब दूसरी वैल्यूज हैं, वो आपको तुरंत चेक कर लेंगी कि नहीं ये तो नहीं कर सकते। तो दिव्य जीवन में या उनमें प्रवेश करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको अपनी शक्ति को इकट्ठा करना पड़ेगा, तो ही काम कर सकते हो, नहीं पढ़ भी नहीं सकते। आजकल बच्चों में जो एडीएचडी की बीमारी है, वो कह रहे हैं जो अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इतना ज्यादा मोबाइल के अंदर वो है। वो उन्होंने एवरेज उन्होंने निकाला कि 25-30 सेकंड ही कोई अगर वो चाहें तो कंसंट्रेट कर सकते हैं। हम सब की यही स्थिति है। जब तक कोई सामने व्यापार की कोई चीज चल रही है या कोई ऐसी चीज जो हमको एंगेज कर रही है, तब तो ठीक है। थोड़ा सा फ्री बैठे, आप अपने आप को किस में एंगेज करते हैं? देखो, अटेंशन है ही नहीं। ये तो ग्लोबली ये बात चल रही है। मनुष्य जो है वो एक मानसिक सत्ता है। अटेंशन यदि वो नहीं कर पा रहा, और ये एक रोग का नाम दे दिया एडीएचडी, अटेंशन डेफिशिएंसी, या फिर ऐसी डेफिशिएंसी आपने ही क्रिएट कर दी। वो ये तो ग्लोबली ये समस्या चल रही है। इस दृष्टिकोण से देखोगे हम कोई अच्छे, इसीलिए उसमें जो आपके पास होगी ये बुकलेट, उसको ध्यान से पढ़िए। जिनके पास नहीं है मैं भेज दूंगा। इसीलिए ये मुद्दे हमने ये हाँ लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। ये प्रश्न तो निकल के आते ही हैं, सारों के आने चाहिए ये प्रश्न। यहाँ से हम कल हाँ ले जी। लेंगे। और इसका जो पहले डिस्कशन हुआ था वो शेयर कर देना विवेक, तो जिनको उसमें रुचि हो वो उसको वापस रिविजिट कर सके। ठीक है जी। क्योंकि ये रेफरेंस तो यहाँ ही गया, उस रेफरेंस के ऊपर अपनी जो बात हुई थी वो शेयर कर देना। उसमें अपन ने एक्सटेंसिवली बात करी थी। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं।
कल थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस पे 1 मिनट दीजिएगा और क्लियर कीजिएगा। स्पष्टवादिता। जी 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 कल हाँ 2 मिनट का ठीक। समय दीजिएगा। नहीं नहीं, जितना जरूरी होगा मैं देख लूंगा माँ क्या कहती हैं। हमारे ठीक लिए है। तो माँ और श्री अरविंद जो कह रहे हैं वो ही हमारे लिए तो प्रमाण है, हम्म, और तो कोई प्रमाण है नहीं। जी पंकज भाई, थोड़ा आप कल कंजम्पशन पे जो हम ये चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं या शॉपिंग, क्योंकि ये तो बहुत ही स्ट्राइकिंग बात लगी है, क्योंकि शॉपिंग वगैरह तो हम रूटीन में करते हैं, रोज होती है, ऑनलाइन शॉपिंग होती है। अब ये और ब्रह्मचर्य को रिलेट करना तो मतलब एकदम ही खटक गया है ये चीज तो। क्यों करते हो? एनर्जी। नहीं, उसका प्रश्न आप साइकोलॉजिकली अपने आप से करो कि किस लिए कर रहे हो। आपको आवश्यकता है तो क्या दिक्कत है? आश्रम का सारा प्रोक्योरमेंट कई चीजों का मैं करता हूं, तो जितनी शॉपिंग आप पर्सनली नहीं कर पाते उससे ज्यादा तो मैं करता हूं। पर वो प्रोक्योरमेंट किस लिए? एक इसमें ये चीज देख के, इसमें फिर बाद में आप क्वालिटी भी देखेंगे, उसकी यूटिलिटी देखेंगे, वो बहुत सारी चीजें आप कंसिडर करके करते हैं। उसमें आपका ये रहता है कि भी माँ के लिए, उसमें फिर बाद में आप ये भी देख रहे हैं कोई चीज अगर ऐसी आती है अपने आश्रम के लिए जरूरी हो, वो भी आपका भाव हो सकता है। आपके रोजमर्रा में शॉपिंग तो करोगे ही, आपको कोई मना थोड़ी कर रहा है शॉपिंग के लिए, पर खाली क्योंकि मेरे को ये चीज नजर आ गई हाँ, और इसलिए डिजायर के वो कर लिए रहे होती है, हैं। क्योंकि तो नेसेसिटीज तो इतनी होती नहीं है। हाँ, तो बस, तो फिर उसका उत्तर तो आपने दे ही दिया, आपने स्वयं ने उत्तर दे दिया उसका। आप माँ के तरीके से कॉन्शियस जीवन जीना चाहते हो और इम्पल्सिव चीजें प्रवेश कर जाती हैं, तो अब कॉन्शियस और इम्पल्सिव ये दोनों तो शब्द आप देख लो कि क्या करना चाहिए। तो हाँ जी। साइकोलॉजिकली आपको निर्णय लेने की बात है। इसीलिए ब्रह्मचर्य की आप बिल्कुल सही, ये मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि आदमी अवेक होना चाहिए इसमें, नहीं तो रात दिन वही करता रहता है और उसको लगता है मैं तो माँ का काम कर रहा हूँ। ये इश्यूज में जाए बिना तो कहाँ से। ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल सही बात है। पर हाँ मैं जी। तो ये बता रहा हूँ, इसमें आप अपने जीभ का स्वाद देख लो कि आप किसके लिए कर रहे हो। आपकी आवश्यकता है, ठीक है, वो तो सबकी है, पर आपको ये आप अपने आप को भ्रमित नहीं कर सकोगे कि ये आप तो इम्पल्स से कर रहे हो, कामना से कर रहे हो या आवश्यकता से कर रहे हो। ये आप भ्रमित नहीं कर पाओगे अपने आप को। और सिर्फ हमारे ये लिए कि तो मुद्दे, एनर्जी एनर्जी वेस्ट कैसे हो गई, मुझे ये समझ नहीं आया। अगर मेरे पास सफिशिएंट कपड़े हैं, बट मैंने और कपड़े खरीद लिए क्योंकि मुझे हम्म, पसंद आए हैं। अब हम्म, वो इच्छा है, डिजायर है, पसंद है, तो उसमें मेरी एनर्जी कहाँ से वेस्ट हुई? मनी लगा। हाँ, चेतना बिना तो मनी नहीं लगा ना। आप सोते सोते थोड़ी मनी वेस्ट कर रहे थे। आपने हाँ जी। एक दूसरे तत्व को अपने बीइंग के अंदर स्थान दिया। कौन से तत्व को स्थान देते हो वो एनर्जी लेके जाएगा या दे के जाएगा। अगर आपके कामना आ रही है, वो आपका चोर है, वो लेके जाएगा। तो इसलिए अगर उसके कारण आप योग भी कर रहे हो, अष्टांग योग भी कर रहे हो, तो भी वो आपको कोई विशेष कुछ दे के नहीं जाएगा। वहीं आप माँ के नीत बहुत अच्छा भरा पूरा, जनक का उदाहरण दे तो दिया अपन ने। जनक है, उनको तो अच्छे भले ऋषि हैं और हैं, वो बड़ी आदर की दृष्टि से कि उनके पास जाओ, उनसे ब्रह्म ज्ञान सीखो, जनक से। जनक तो राजसी जीवन जी रहे थे। जनक कोई क्या, बड़ा राज पूरा भरा पूरा राज साम्राज्य था। बात तो उस आधार की, आप लोअर कोई भी चीज को एक्सप्रेस करने देते हो वो कभी भी शुभ नहीं हो सकती उस व्यक्ति के लिए जो अंतरात्मा के आधार पे जीवन जीना चाहता है। आपके हर चीज, मन प्राण शरीर सबके माध्यम से माँ की वाणी रिफ्लेक्ट करे, इसका प्रयास करें बस। और कोई दूसरी चीज करती है वो चोर है, वो लेके जाएगी कुछ ना कुछ आपका। और कोई इसका मानक नहीं हो सकता, और इसके मानक आप स्वयं हो। वो तो आपको पता करना पड़ेगा ये किस लिए कर रहे हो, किस लिए नहीं कर रहे हो, दूसरा कैसे बताएगा आपको। आपका बीइंग ऐसी कोई चीज न करे। दमोदर में जैसे कह रहे हैं रिजेक्ट ये, तो फिर रिजेक्ट कैसे करोगे? नहीं तो करोगे किसको? फिर तो सारी दुनिया वही काम कर रही है। एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर, स्लीपलेस विजिलेंस, एक एक एक्टिविटी में दमोदर के अंदर पढ़ लो, ये तो है ही। तो साफ साफ है, वो तो पतली सी बुकलेट है, उसमें आप खोलोगे मिल जाएगा तुरंत ही। तो लागू किसके ऊपर करोगे? इन डिटेल्स के ऊपर जब करोगे तो ही तो मैंने उस दिन कहा बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। आपका पूरा बीइंग है वो क्वेश्चन के अंदर आ जाता है, आपकी हर एक्टिविटी क्वेश्चन में आ जाती है। अरे सारी दुनिया चल रही होगी, हमारा ठेका है क्या सारी दुनिया का?
उसके कारण सारी जो इकोनॉमी है वो क्रैश कर जाती है। हमारा ठेका है क्या उसको ऊपर रखने का? जो करने का हमारा ठेका है, अंतरात्मा का हमारा ठेका है, वो करो। उससे जो हो सो हो, बस। नहीं हो सो तो नहीं हो। इस बात में तो हमको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है देविका जी? हाँ जी, हाँ ये जी, तो क्लियर है ना बात? हाँ जी पंकज भाई, अब क्लियर दी, हुई। दीपक जी कोई बात है क्या? नहीं, एकदम क्लियर। हाँ ठीक है। दुकान में एक सेट खरीदने जाते हैं, 4 सेट खरीद लेते हैं, और फ्लिपकार्ट वगैरह पे हम लोग सब यही डिगार पे चलते तो कर रहे हैं, एकदम क्लियर है। हाँ दुकान से गुजरते जो हैं, आप सब्जी मार्केट से गुजरते हैं, इच्छाएं हम लोग को आकर्षित करती है, क्लियर है। हाँ हाँ रविकांत जी। यहाँ पर एक सवाल तो नहीं है, हाँ जी लेकिन दीपक जी। इम्पोर्टेंस दिख रहा है हाँ कि हम लोग जो ये काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता है। है ये जी। अपने प्रयास से तो संभव नहीं है। तो इसमें हाँ ब्रह्मचर्य की बहुत महत्ता हो रही है, लेकिन यहाँ जो हाँ विश्लेषण हो रहा है बड़ा सूक्ष्म प्रतीत हो रहा है, थोड़ा और डिटेल होने चाहिए। हाँ, ये मुद्दे बहुत ज्यादा डिटेल के मुद्दे हैं। कितने गहन मुद्दे चल रहे हैं, चर्चा ही नहीं कहीं। कितनी आध्यात्मिकता कर लो, ब्रह्मचर्य को एक तरीके से डिफाइन करेंगे, यहाँ श्री अरविंद तो चांस ही नहीं छोड़ रहे। कोई चांस नहीं छोड़ रहे। और अभी तो जो हाँ 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 रविकांत जी। जो भ्रष्टाचार पुस्तक है वो भी तो कुछ कुछ इसी विषय पर है, इसी से रिलेटेड हाँ है। हाँ, भ्रष्टाचार कहें किसको? तो वो पढ़ो आप, बड़ी एनलाइटनिंग है। एक बार में तो समझ में ही नहीं आएगी उसकी भाषा कह क्या हाँ, रहे हैं। टफ टफ है थोड़ी। इसीलिए अपना सारा प्रयास ये सारे प्रश्नों को कैसे टैकल किया जाए, ये एक उसमें नहीं है। ये तो जब तक न जियो कुछ नहीं समझ में आता है। यहाँ अब हमको विराम देना पड़ेगा, पर मैं खुश हूं इसमें कि ये प्रश्न करने से ही हम कितनी डिटेल में प्रवेश कर रहे हैं, और कहीं तो ये कोई बात ही नहीं है। कितने सत्र, कितने रविकांत जी आप देखते हो, कोई कहीं कोई है ही नहीं दूर दूर तक। आप तो सत्र के अंदर कितने के अंदर जाते हैं, वो तो चर्चा ही नहीं करते इस तरीके की। ये तो डिटेल की बातें ही नहीं है। यहाँ हम विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मान। जय श्री